कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि वो भी अच्छी चल रही होगी। और जब कोई पूछता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है तो थोड़ा सा शरीर में कपकपाहट सी हो जाती होगी, है हाँ, क्योंकि अभी तो बस चल ही रही है, वो फ्लो नहीं आया होगा। अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है तो फ्लो लाने की एक्चुअली ज़रूरत है अब, क्योंकि यही सही वक्त है और सही वक्त पर सही एक्शन लिया जाता है तब जा कर के वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसलिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए सही वक्त पर सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैं यूनिट 2 जिसका नाम है धारा वैद्युत के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपको 90 प्लस परसेंटेज लाने में और आपके अंदर एक एग्ज़ाम का जो डर है वो निकालने में, प्लस एक कॉन्फिडेंस डेवलप करवाने में 100% गारंटी के साथ हेल्प करेगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी अच्छी चले, अच्छा एग्ज़ाम जाए, सारा कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। चलिए सीधे पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। और आज ज़रा देखते हैं कि यूनिट 2 है और इसका नाम है धारा वैद्युत। इसमें चैप्टर 5 है आप में यूनिट 2 के अंतर्गत वैद्युत चालन। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ लेना है आपको कि सबसे पहले तो पढ़ लेना है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसको दो तरीके से पूछ सकता है, अनुगमन वेग कहें या अपवाह वेग कहें, दोनों एक ही चीज़ है। क्या है उसकी डेफिनेशन, क्या है, और नॉर्मल सा फॉर्मूला जो भी होता हो उसको। दूसरा इसी में ऐड कर सकता है कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध, अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताइए। तो ये भी आपको साथ में तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। या फिर इसको और किस एंगल से पूछ सकता है, दूसरी तरीके से, कि अनुगमन वेग व विभवांतर में संबंध बताइए। अनुगमन वेग व विभवांतर में संबंध बताइए। तो ये दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। कहने का मतलब कि दोनों तरीके से पूछ सकता है। दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है और तीसरा क्वेश्चन है ये कि वैद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी पूछ सकता है। यानी कहने का मतलब बोल सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बताइए, या फिर ये कह सकता है कि प्रतिरोधकता क्या होती है बताइए। दोनों एक ही बात है, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो पहली चीज वैद्युत चालकता क्या होती है, दूसरी चीज विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, तीसरी चीज विशिष्ट चालकता क्या होती है, और इन तीनों पर ताप का प्रभाव कैसा है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में इनको थोड़ा सा लगा देता है। जैसे कह दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और इतना पूछने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नीचे लगा दिया। आजकल का जो मॉडल चल रहा है पेपर का वो ऐसा ही है। तो और इन पर ताप का क्या प्रभाव है, तो हो सकता है कि जैसे वैद्युत चालकता पूछ ले या विशिष्ट चालकता पूछ ले और साथ ही पूछ ले कि ताप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। तो 3 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से तैयार करना है फिलहाल, और लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए चैप्टर 5 से, वैद्युत चालन से 5, अनुगमन वेग या अपवाह वेग और ओम के नियम की व्युत्पत्ति, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। ये 4 क्वेश्चन तो तैयार करने हैं। और तैयार करने का क्या मतलब होता है वो मैं बता चुका हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार का मतलब कि बस फिर थोड़ी सी बस कहीं से परमिशन मिल जाए कि हम फटाफट यूं लिखें, ऐसा लगे कि हम बचपन से ही ये सब चीज़ें पढ़े हैं। मतलब चैप्टर 5 की बात आ जाए तो मैंने बोल दिया कि चैप्टर 5 में ये 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं और न्यूमेरिकल्स। तो इस हिसाब से तैयार होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं भी इन तीनों क्वेश्चन को या फिर न्यूमेरिकल्स को शामिल कर लिए, इन चारों क्वेश्चन को
कोई भी अगर बोल दे कि नहीं सॉल्व करना है तो इस हिसाब से सॉल्व हो कि उसे आश्चर्य हो देखने वाले को कि यार इतना अच्छा और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसने इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ कैसे सॉल्व कर रहा है। क्या बचपन से ही ये अनुगमन वेग ही पढ़ रहा था क्या? मतलब क्लास नर्सरी से यही पढ़ रहा था क्या? इस हिसाब से सॉल्व कर रहा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तैयार का मतलब ये होता है। तो अब अगला ये है कि इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन तैयार करने के बाद न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद और क्या चीज़ें हैं जो हमको, ये तो ज़रूरी नहीं कि एक-एक लाइन एकदम रटी ही हो, बट ये ज़रूरी है कि कभी न कभी हम इसको पढ़े हों। यानी हम इसको एक बार रीड ज़रूर किए हों। रीडिंग, बुक रीडिंग जिसको कहते हैं, बुक रीडिंग टाइप में ज़रूर किए हों। क्योंकि कई बार ऐसा पेपर आता है जिसके हम एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं। तो वहाँ पर फिर कौन सा स्टूडेंट आगे जाता है? जिसने एक्चुअल मंथन किया है। जो यूट्यूब पर वीडियो देख के चला जाता है, जो फर्जी वीडियोस बनते हैं कि बस केवल इतना पढ़ना है, पूरे बुक का लेकर के, पूरे बुक का मिला करके 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस, तो वो सब फर्जी है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स सीधे जा कर के एकदम डाउन हो जाते हैं। और उसका एक्सपेक्टेशन उसके घर वाले भी नहीं किए रहते कि यार इतना डाउन हो सकता है, ना कि वो खुद किया रहता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हमको पढ़े रहना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आखिर पूछेगा कहाँ से, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार आ जाता है, जैसे इसमें इस चैप्टर में पूछ सकता है, इस चैप्टर से रिलेटेड है कि श्रांति काल क्या होता है। ये श्रांति काल क्या होता है। दूसरा पूछ सकता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी या समांतर संयोजन का जो आप प्रतिरोधों का डेरिवेशन कर लीजिएगा, छोटी क्लासेस वही 10th का है, कोई खास नहीं है, आने का चांसेस कम है, लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें भी यूज आएगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए। हम एक बार इसको देखेंगे जरूर, हल्की नज़र से इसको देखेंगे जरूर। ठीक है, हो गया। चैप्टर 5 में इतना ही पढ़ना है। और यूनिट 2 के अंतर्गत ही चैप्टर 6 आता है जिसका नाम है सरल परिपथ। और इस चैप्टर पर देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और तो पहली चीज़ तो ये कि इस चैप्टर में पहली चीज़ ये कि इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन पढ़ना है, सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारक। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारक। इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखना है, अक्सर इनको पूछता रहता है। तो इस हिसाब से तैयार होके जाना है कि चैलेंज कर सकें बोर्ड को। कहने का मतलब कि हम बोर्ड को चैलेंज कर सकें, बोर्ड को चैलेंज कर सकें कि नहीं तुम क्वेश्चन दे दो जहां से भी देना है, इस हिसाब से तैयार होके जाना है। अगला क्वेश्चन देखना है कि किरचॉफ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी, थ्योरेटिकल दृष्टि से भी। मतलब इसका स्टेटमेंट, फुल एक्सप्लेनेशन देखिए आगे लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट जो भी है, जो भी फॉर्मूला आता हो बाकायदे, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी देख लेने हैं इस चैप्टर से। तो किरचॉफ नियम को अच्छे से तैयार करना है। दूसरा है व्हीट स्टोन सेतु, और इसकी संतुलन की कंडीशन का छोटा सा डेरिवेशन है, उसको तैयार करना है। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है तथा संतुलन की अवस्था में क्या इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है। चौथा क्वेश्चन जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है मीटर सेतु, और उसके विषय में फुल एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, कौन सा? ये मीटर सेतु, मीटर सेतु पढ़ लेना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पढ़ना है, विभव मापी क्या होता है। विभव मापी, इसको, इसके विषय में पूरा एक्सप्लेनेशन, वर्किंग, जो भी इसकी स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, सारा कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, और इसकी सुग्राहिता के विषय में जो है उसको पढ़ लेना है, और इसके क्या उपयोग है वो, यानी पूछ लेता है कि सुग्राहिता कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए पढ़ना है, उपयोग भी पढ़ लेना है। तो ये पांचों क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये देख लीजिए, चैप्टर 6 में 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं, छोटे बड़े मिला करके। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
कि हमें न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से लगाने हैं और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल जरूर लगाने हैं, जिनमें हमने अलग से क्वेश्चन बना करके न्यूमेरिकल सीखा है उस चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर लगाने हैं। पहली यूनिट में हमने बताया था कि कोई खास न्यूमेरिकल्स उससे नहीं आते एग्जाम में, बशर्ते ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी बन जाता है, इसलिए बहुत लो लेवल के न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं। अदरवाइज जिनमें हम न्यूमेरिकल्स स्पेशल लिख रहे हैं उसको जरूर लगाना है, उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं जो कि केवल इस चैप्टर से और क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी रीडिंग कर लेनी है। तो रीडिंग में क्या है कि सेलों का श्रेणी और समांतर संयोजन, इसके हमको रीडिंग एक बार देख लेना है, इसको देख लेना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है विभव, विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। विभव मापी वोल्ट मीटर से अच्छा क्यों है, क्या क्वालिटीज हैं उसमें, तो वो हमको देखना है। इसलिए ये क्वेश्चन भी देख लेने हैं दोनों, इनको हमको रीडिंग टाइप में कर लेना है कि अगर आ जाए तो फिर क्वेश्चन छूटे ना कुछ उसके विषय में हम लिख के ही आएंगे। और तो इस तरह से देखने के बाद ये जो पूरी यूनिट है यूनिट 2 ये ख़त्म होती है और इस यूनिट में केवल इतना ही तैयार करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रिपरेशन करने का जो माइंड सेटअप है वो एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आए उसको चेंज करिए, अपने अंदर एनर्जी लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ते समय अगर शरीर में कहने का मतलब कि सुस्ती टाइप में नहीं रहनी चाहिए, एकदम फुल एनर्जी। और फुल एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी का कोई सोर्स होना चाहिए, तो एनर्जी का सोर्स हमें खुद बनाना पड़ेगा। एनर्जी का सोर्स हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आपकी मेंटलिटी बड़ी होगी तो वो मेंटलिटी वो सोच आपको 24 आवर एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। इसलिए हमें अपनी सोच रखना है, हमें इस सोच के हिसाब से चलना है कि कम से कम हमें अपने ज़िले में तो टॉप करना ही है, अपने ज़िले में तो टॉप करना ही है, या कॉलेज में तो टॉप करना ही है। तो इस मेंटालिटी को लेकर चलेंगे तो वो आपको एनर्जी देगी। बाकी पढ़ते समय बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहें तो इससे एनर्जी बनी रहती है। फिलहाल इसको देखिएगा अच्छे से और बढ़िया प्रिपरेशन करिए, ठीक है।